हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू सेट। इस चैप्टर में जो है हम कुछ चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखनी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इस चैप्टर में सीखना है कंसेप्ट ऑफ सेट। एक तो ये देखेंगे कि सेट बेसिकली क्या होता है और सेट को किस तरह से हम जो है डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे अबाउट सेट नोटेशन एंड इट्स फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन। उसके बाद हम सेट की कितनी नोटेशंस हैं, कितनी फॉर्म में जो है सेट को डिनोट किया जाता है, ये भी हम जो है डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है, टेबुलर फॉर्म कौन सी है एंड बिल्डर फॉर्म कौन सी है। और थर्ड नंबर पे हम ये देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हम सेट को किस तरह से डिनोट करेंगे। और फोर्थ नंबर पे हम ये देखेंगे कि सेट की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये चीज़ें जो हैं हमने सेट में अंडरस्टैंड करनी है। आप ये बुक पे नंबर फर्स्ट जो है इसको रीड करेंगे, इसको ओपन कर लें बेशक। इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑफन यूज फ्रेजेस सच एज bunch of keys, pack of cards, flock of birds and team athletes। डिफरेंट किस्म की जो है हम जो है यूज़ करते होते हैं। So the word punch, pack, flock, team and group are used to denote the collection of objects। यानी कि ये जो वर्ड हैं ये यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ की कलेक्शन के लिए। तो लेकिन ये तो हम जो है इंग्लिश में यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको एक अलग नेम दिया गया है। इन द मैथमेटिक्स द वर्ड सेट इज़ यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में यानी कि जितने भी ये वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि A set is a collection of well-defined and distinct objects। सेट को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये जो है एक कलेक्शन है ऐसी चीज़ों की जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड इस तरह से हम कहते हैं कि जिनको हम इजीली डिफाइन कर सकें, जो हमारी समझ में है। ऐसी चीज़ें जो लिखी हुई हमारे सामने आएंगी और वो हमें समझ नहीं आएंगी तो हम उसको ये कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। और थर्ड कंडीशन जो सेट की है वो ये है कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। यानी कि इसमें हम ये कहेंगे कि जितने भी सेट के अंदर जो चीज़ें दी जाएं वो डिफरेंट हों। ये ना हो कि सेम चीज़ों को हम जो है कलेक्ट कर लें, क्योंकि सेम जो चीज़ें होती हैं वो जो है जस्ट जो है एक कंसिडर होंगी, यानी कि वो ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप हमेशा उन चीज़ों का होता है जिसको हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो उसमें लेते होते हैं। अब कुछ सेट मैं यहाँ पे लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेक करते हैं, यहाँ पे एक सेट मैं कंसीडर करता हूँ। उस सेट में मैं नंबर्स लिखता हूँ 1 2 3। अच्छा, अब हम इस सेट को चेक करते हैं सेट की कंडीशंस के मुताबिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेट की जो कंडीशंस थी डेफिनेशन में वो ये थी कलेक्शन होनी चाहिए। कलेक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें सेट ए में आपके पास ये एक सेट मैंने कंसीडर किया है अपनी तरफ से। अब यहाँ पे नंबर्स जो दिया हुआ है, एक 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3, ये डिफरेंट जो है नंबर्स की कलेक्शन है जिसको हमने यहाँ पे लिया है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है जो कि कलेक्शन की थी वो जो है सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हम इसमें चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास वो है वेल डिफाइंड। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो वेल डिफाइंड जो है हम चेक करेंगे कि वेल डिफाइंड को किस तरह से जो है हम आइडेंटिफाई किया करेंगे किसी भी सेट में। देखें जितने भी इस सेट ए में नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये हमारी समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई साइन नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारी समझ में ना आए। तो इसी वजह से कंडीशन सेकंड भी जो है जो कि वेल डिफाइंड की थी वो भी जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन ये थी कि जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी ये नंबर दिए जाएंगे ये डिस्टिंक्ट होंगे।
ठीक है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे जितने भी नंबर हमें यहाँ पे दिए गए हैं कंडीशन थर्ड में, ठीक है, तो वो भी कंप्लीटली जो है नंबर वो डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये नंबर जो है सेम हो। तो थ्री जो कंडीशंस हैं किसी भी सेट को चेक करने की, वो सेट ए में जो है इस एक्सप्रेशन में जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये गिवन सेट जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं ये एक सेट है हमारे पास, ठीक है। अब एक और सेट मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, वो सेट हमारे पास है बी, यानी कि अपनी तरफ से मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 5 6 2 and 3 and 2, ये एक यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। इसमें हम अब चेक करते हैं क्या जो ऊपर 3 कंडीशंस हमने फिक्स की थी क्या वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी कि कलेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे गिवन जो मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे एक्सप्रेशन, अभी हम इसको सेट नहीं कहेंगे, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। कंसीडर से मुराद ये होता है कि यहाँ पे जितने भी ये नंबर दिए गए हैं अभी इस बारे में हमने फैसला नहीं किया कि ये सेट है या नहीं है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है कलेक्शन। अब आप देखें यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं 5 2 3 एंड 2, ये डिफरेंट नंबर की कलेक्शन तो है, यहाँ पे इकट्ठे नंबर पड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पे जो कंडीशन है सेट की जिसे हमें चेक करना होता है, जो कि सेट की डेफिनेशन में है, वो है वेल डिफाइंड। अब आप देखें जितने भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, तो कंडीशन 2 भी जो है ये सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड नंबर पे जो कंडीशन है वो है डिस्टिंक्ट। जितने भी सेट के अंदर नंबर दिए जाएं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम ना हो। अगर सेम होंगे तो वो सेट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें ये 2 जो है 2 टाइम आया हुआ है, ठीक है, तो कंडीशन थर्ड जो है ये सेटिस्फाई नहीं हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि कोई भी अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर उसको हम सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। 2 तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई हैं लेकिन थर्ड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी इज़ नॉट सेट, ठीक है। ए तो सेट था यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने जो ए एक्सप्रेशन यहाँ पे जो है कंसीडर किया था उसने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, कलेक्शन भी थी, वेल डिफाइंड भी थी, डिस्टेंस भी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था उसमें कि जो बी है, प्रॉब्लम उसमें ये है कि ये बी में नंबर जो है यहाँ पे रिपीट हुए हैं, तो सेट में नंबर रिपीट नहीं होते, ठीक है। रिपीट होते भी हैं तो फिर हम उनको जो है 1 टाइम कंसीडर करके उसको लिख देते होते हैं, लेकिन ये सेट की जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब एक और सेट मैं कंसीडर करता हूँ, फिर हम उसको चेक करेंगे कि ये सेट की डेफिनेशन के मुताबिक ये यानी कि अपने आप को जो है प्रूव करता है ये सेट। तो इसमें एक सेट सी कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास 5 6 एंड 3। अब इस सेट में ये एक सेट सी मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। इस सेट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं क्या ये कलेक्शन है, बिल्कुल ये कलेक्शन दी हुई है, डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं ये डिफरेंट हैं, ऐसा नहीं है कि ये कलेक्शन ना हो। अब दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि क्या इस सेट में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जितने भी दिए हुए हैं ये डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं। थर्ड नंबर पे हम चेक करते हैं क्या ये वेल डिफाइंड है, जो कि पहले भी मैंने आपको जो है यहाँ पे बताया कि वेल डिफाइंड होना भी ज़रूरी है, ठीक है। वेल डिफाइंड से हम ये कंसीडर करते हैं कि जो गिवन सेट होगा वो इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर इजीली हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर हम ये कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं एक साइन है यहाँ पे, वो हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। जैसा कि यहाँ पे ये एक चीज़ दी हुई है, पता नहीं है ये क्या चीज़ है, यानी कि किसी का साइन हो सकता है। तो ये थर्ड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, जिसे हम कहते होते हैं वेल डिफाइंड। तो यहाँ से हम ये रिज़ल्ट निकालेंगे सी इज़ नॉट सेट, ठीक है। किसी भी सेट को अगर आपसे कहा जाए कि चेक करें कि ये सेट है या नहीं है, तो उसके लिए ये आप
3 डिफरेंट कंडीशंस को चेक करेंगे। फिर आप जो है यानी कि कहेंगे कि ये यानी कि रियलिटी में ये सेट है, ठीक है, और ये सेट की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज़ यानी कि हम उसको सेट नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इस वजह से हम उसको यूज़ करेंगे। याद रखें हमेशा सेट को जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये A, B to Z तक जो है इनको वहाँ तक इन नंबर से डिनोट कराया जाता है। एक बात, दूसरी बात ये है कि सेट को हमेशा जो है करली ब्रैकेट के अंदर डिनोट कराया जाता है। सेट कभी भी जो है ये स्मॉल ब्रैकेट या ये आपके पास क्लोज ब्रैकेट जो है इसमें इनको जो है डिनोट नहीं कराया जाता। इसको ओपन ब्रैकेट भी कहते होते हैं और ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट भी होती है, और नेम भी हैं उनके, उनसे भी इन यानी कि इक्वेशन को जो है डिनोट कराया जाता है। तो इस तरह से जो है किसी भी सेट को जो है अंडरस्टैंड किया जाता है। किसी भी सेट का ये बेसिक मैंने आपको इसका जो है कंसेप्ट प्रोवाइड किया है कि ये हकीकत में जो है इसका कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट जो हमारा हमारी जो है लेक्चर होगा वो होगा कि हम सेट में एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और सेट के एलिमेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और सेट को किस तरह से जो है वेरीफाई करवाया जाता है किसी भी कंडीशंस के थ्रू, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कुछ मैं आपको सेट यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, आप चेक करें कि गिवन सेट जो है ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सेट एक प्रोवाइड करता हूँ, वो है जिसमें एलिमेंट हैं आपके पास ये, इसको आपने चेक करना है। और एक सेट आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास 3, 2, 5, 2 and 6 बताना है कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, और खुद को यानी कि चेक करना है कि कहाँ पे ये जो है गलती हुई है, और इसको इन क्वेश्चंस को आपने जो है फिर नोटबुक पे यहाँ पे लिखना होगा। एक और सेट मैं आपको दे रहा हूँ 5, और उसके बाद ये कोई नंबर नहीं है 4 and 6, एक ये भी आपको दिया जा रहा है। इनको कंसीडर किया गया है और ये आप इनको खुद चेक करें कि ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। अगर नहीं करती तो वो फिर आपका सेट नहीं होगा। अगर 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं तो आप कहेंगे कि A सेट है, B सेट है और C सेट है। अगर B और C किसी एक को भी अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर हम कहेंगे कि वो सेट नहीं है।